बस स्टेशन पर सुगम व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने बनाया 2 प्लान। तात्कालिक और दीर्घकालीन व्यवस्थाओं से संवरेगा बालाघाट बस स्टैंड। कलेक्टर व एसपी ने संयुक्त रूप से किया बस स्टैंड का निरीक्षण। मंगलवार देर शाम को कलेक्टर मृणाल मीना और एसपी नगेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचालित बस स्टैंड में मौजूदा व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी ली गई। एसडीएम गोपाल सोनी ने टैबलेट के माध्यम से बसों के प्रवेश और निर्गम के साथ ही यातायात मूवमेंट तथा एक समय में खड़ी रहने वाली बसों के संबंध में पूरी जानकारियां दी गई। कलेक्टर मीना ने न्यायालय के पास खाली पड़ी शासकीय भूमि पर कचरे के ढेर को देखकर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि इस स्थान को पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं नगर पालिक उपयंत्री शील भालेराव ने बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय में नपा द्वारा की गई प्लानिंग का खाका प्रस्तुत किया। बस स्टेशन को सुगमता से संचालित करने के लिए कलेक्टर मीना के निर्देशों पर 2 प्लान बनाए गए हैं। एक प्लान तात्कालिक व्यवस्थाओं के साथ क्रियान्वित करना और दूसरा दीर्घकालिक प्लान जिसमें कई जर्जर भवन व शासकीय कार्यालयों को अन्यत्र शिफ्ट कर बस स्टेशन का विस्तार करना शामिल है। इसमें न्यायालय, नपा और तहसील कार्यालय शामिल है जिन्हें अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए प्रवेश और निर्गम मार्ग को बदलकर नई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था अगर समुचित रूप से व्यवस्थित रही तो लागू होगी। इसमें नागपुर, वारासिवनी की ओर से आने वाली बसें अब जिला अस्पताल की ओर से बस स्टेशन और प्रवेश करेगी, जबकि कोर्ट की ओर से इसी रूट पर जाएगी। इसी तरह बैहर व लांजी का भी प्लान किया गया है। इसके अलावा अनुचित अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। वही ऑटो और दोपहिया वाहनों की पार्किंग भी सुनिश्चित की जाएगी। यात्री प्रतीक्षालय 30% जर्जर स्थिति में। कलेक्टर मीना ने वर्तमान में बस स्टेशन के भीतर स्थित यात्री प्रतीक्षालय के बारे नपा सीएमओ से जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि यह भवन 30% जर्जर है, इसको तोड़ा जा सकता है। कलेक्टर मीना ने कहा कि तोड़ने के बाद अगर डीपीआर तैयार है तो अभी गिराएं, अन्यथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर संचालित करें। वहीं उन्होंने फिलहाल यात्री प्रतीक्षालय में कुर्सियां, पंखे और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देशित किया गया। आज एसपी साहब के साथ में और साथ में एडिशनल एसपी साहब थे, सीएमओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, शहर के सभी प्रमुख अधिकारियों ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। और शुरुआत में हमने 3 सदस्यीय एक समिति बनाई थी जिसने पहले आके बस स्टैंड की व्यवस्थाएं देखी थी और कुछ सुझाव उन्होंने बताए थे। तो आज उन्हीं सुझावों को मौके पे हम लोग कैसे अमल कर सकते हैं उसके बारे में विज़िट करी गई है। और हमने शाम में इसलिए डिसाइड किया कि थोड़ा लाइटिंग और क्या यहाँ पे बैठक व्यवस्था और यहाँ पे वेटिंग रूम की व्यवस्था है वो भी देख ली जाए, उसके हिसाब से निरीक्षण किया है। नगर पालिका ने डिज़ाइन तैयार किया है। जी, नगर पालिका डीपीआर अपनी एक तैयार कर रहा है, बट वो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे है। तो सीएमओ को ये निर्देशित किया है कि एक तो डीपीआर वो समय से तैयार कर लें ताकि उसको हम लोग भी एक बार देख लें, समझ लें उसमें क्या है। तब तक के लिए तात्कालिक रूप में कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे संभव है कि हम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स अगर सुधार देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से बसेज आने का, तो उससे थोड़ा जो कंजेशन है बस स्टैंड के आसपास वो कम करने की संभावना हमारी समिति ने सजेस्ट करी है। तो हमने उसको फाइनलाइज़ करने के लिए उनको बोला है कि कुछ एक बार बैठ के और उसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं समझ लें और एक बार पायलट के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ये मोटी प्लानिंग है कि 50 के करीब बसेज़ यहाँ पे पीक लोड रहता है, तो उसके हिसाब से कैसे बेटर हम रूट प्लान कर सकते हैं उसकी व्यवस्था का हमने इनको निर्देशित किया है। और साथ में कुछ पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ पुराने सरकारी जर्जर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो उनको हटा के उसको रोल करके एक प्रॉपर पार्किंग का वहाँ पे 2 व्हीलर्स का, और जो हमारे सड़क पे अभी काफ़ी ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन खड़े हो रहे हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, तो उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान करेंगे ताकि हमारी जो सड़क है मेन जो हमारा चौराहा है उस पे से कंजेशन ट्रैफिक का कम हो सके।
तो अभी शुरुआती तौर पे ये हमारा प्लान है। इसके बाद में जो वेटिंग रूम है वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस लग जाएं, क्योंकि अभी वेटिंग रूम की स्थिति वैसे ठीक नहीं है वेटिंग हॉल की, और उसको तो पूरा ही तोड़ के मेरे ख्याल से नया बनाना पड़ेगा। सर, इसके पूर्व भी कई प्लान बने हैं और जी। पहले योजनाएं बनी कि यहाँ से पेट्रोल पंप को भी शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, पेट्रोल पंप का भी मैंने वही बोला है कि फ़ाइल एक बार देख के कि कितनी इनकी लीज़ है, कितना हम उसको लीज़ को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन लीज़ क्या है, कितने पीरियड की है और शिफ्ट करने का उसका क्या प्लान बन सकता है, उसको एक बार बैठ के समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर यहाँ पेट्रोल पंप में अग्नि हादसा भी हुआ था और जी। काफ़ी स्थिति नियंत्रण में होगी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी, नहीं वो एक इशू है, उसको देखना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप का यहाँ से एक तो फायर सेफ्टी भी आप जैसा बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और वो मैं एक बार देख लूँगा फाइलें और समझ लूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बाद ही उस पे हम आगे प्लान कर पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो इमीडिएटली हमारे यात्रियों की सुविधाएं की चीज़ें हैं, जैसे बेंच लगा दें, पंखा लगा दें, साफ़ सफाई थोड़ी रख लें, और बेसिक जो हमारे ट्रैफिक मूवमेंट के लिए कंजेशन कम करने के लिए जो व्यवस्था हम कर सकते हैं, शुरुआत में उस पे काम करना आवश्यक है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म प्लान और भी है कि हमको बस स्टैंड को यहाँ से और बड़ा करना है, कुछ ऑफिसेज़ को यहाँ से बाहर शिफ्ट करना है ताकि कंजेशन यहाँ पे और कम हो, तो उन पे भी विचार किया है। अब वो रीडेंसिफिकेशन में लेना है या कैसे किसी और मद से लेना है, इस पे हमको बैठ के प्लान करके